हेलो स्टूडेंट्स। चल, तो हम 2D कोलिजन पढ़ रहे थे कि जिस डायरेक्शन में टक्कर होती है उधर तो 1D कोलिजन मान लो और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एज इट इज छोड़ दो। क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है कि अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन 2D इलास्टिक कोलिजन with one mass initially at rest the masses will move perpendicular after कालीचरण। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि अगर कॉलिजन इलास्टिक है और कॉलिजन 1D है तो टक्कर के बाद दोनों मासेस परपेंडिकुलर मूव करेंगे। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, आप कई जगह देख लोगे। लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। ऐसा हुआ, एक मास चलता हुआ आया मान लो यू से, मान लो दूसरे मास से टकरा गया। ठीक है, दोनों मासेस सेम है। प्रूव दैट इन 2D इलास्टिक कोलिजन विद वन मास इनिशियली एट रेस्ट द masses perpendicular if both masses are same। ये तब जब दोनों मास सेम होंगे। अब दोनों मास सेम होता है तो 1D कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ दोनों परपेंडिकुलर जाते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये एक मास है, दूसरा मास है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये कोलाइड हुए। मान लो कि कोलिजन के समय की स्थिति ऐसी है। ठीक है, कोलिजन के समय की मान लो ये स्थिति है। ठीक, अब ये समझना, मान लो कि ये जो पर्टिकुलर एंगल है मान लो थीटा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको एक्स एक्सिस माना, इसको वाई एक्सिस माना। अब देखो बच्चों, ये कितने से आया था, ये आया था यू से। ठीक है, इधर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, ये यू से आया, यू से टक्कर हुई, ये लाइन ऑफ कॉलिजन है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। अब इसकी जो कॉलिजन हुई वो कितने से हुई, यू कॉस थीटा से आया, यू कॉस थीटा से, और ये कितना होगा, यू साइन थीटा से। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये मास इससे यू कॉस थीटा से टकरा गया और ये यू साइन थीटा जो है ये कांस्टेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सोचो 1D में सोचो, ये दोनों मास सेम है, इलास्टिक कॉलिजन है। एक मास आया यू कॉस थीटा से, दूसरा मास था रेस्ट पर, दूसरा रेस्ट पर। ये टक्कर से पहले काम है। टक्कर के बाद क्या होगा बच्चों, अगर कॉलिजन इलास्टिक है, मास सेम है, तो क्या होता है बच्चों, वेलोसिटीज इंटरचेंज जाती है। मतलब इसकी यू कॉस थीटा, इसकी जीरो। अब इसकी जीरो हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा। मतलब टक्कर के बाद क्या होगा, ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा और इसका जीरो ले लेगा, तो ये रुक जाएगा, ये यू कॉस थीटा से चलने लग जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब टक्कर के बाद क्या होगा बच्चों, मैं टक्कर के बाद का डायग्राम बना रहा हूँ, ये सब मिटा रहा हूँ मैं। अब टक्कर के बाद क्या होगा बच्चों, मैं इस डायग्राम को दोबारा कहाँ बनाऊँ, चलो छोड़ो, कोई नहीं, बनाते। टक्कर के बाद क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। टक्कर के बाद देखना, इसने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी, कितनी वेलोसिटी दे दी, यू कॉस थीटा। तो ये वाला मास कितने से चला, यू कॉस थीटा से। अब समझना भी, इसकी वेलोसिटी एक्स में क्या होगी, जीरो, इसने इसका जीरो ले लिया। अब इसकी वेलोसिटी केवल कहाँ बची, वाई में, यू साइन थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वेलोसिटी एक्स में गायब हो गई, इसकी वेलोसिटी केवल वाई में रह गई, और इसको एक्स में वेलोसिटी मिल गई, इसके पास वाई में ना थी ना मिली कुछ। तो इसका मतलब ये केवल एक्स में जाएगा, ये केवल वाई में जाएगा। तो एक यू कॉस थीटा, एक यू साइन थीटा, काम खत्म। तो एक केवल एक्स में, एक केवल वाई में, एक यू कॉस थीटा, एक ये साइन थीटा, यू साइन थीटा। तो कुल मिला के दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक तरीका इसका ये है, एक और तरीका लेट मी टेल यू। ठीक है, मिटा दो बच्चों इसको। इसका एक तरीका ऐसा है, मैं बताता हूं। हम होंगे कामयाब। वो तरीका ऐसा है कि ये मान लो यू से आया, टक्कर के बाद मान लो एक मास यहाँ था, टक्कर के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो ये 1 वाला जो है वो यहाँ चला गया, 2 वाला कहीं इधर चला गया। ठीक है, तो 2 की वेलोसिटी टक्कर के बाद क्या होगी, v2 होगी, इसकी इसकी v1, इसकी v2। ठीक है,
तो ये इधर चला गया, इधर चला गया, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये हमको प्रूव करना है। भाई पहली बात तो मोमेंटम कंजर्वेशन, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv2 प्लस mv1, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया mu, सारे m कट गए, तो v1 प्लस v2 कितना आ गया, u आ गया। ठीक है, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर का मतलब किसी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब उसका उससे डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो गया v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u डॉट u। ठीक है ना, अब ये करोगे आप तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये होता है v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर टू v1 डॉट v2 इज इक्वल टू u स्क्वायर। कैसे, जैसे v1 डॉट v1 v1 स्क्वायर होता है, v2 डॉट v2 v2 स्क्वायर होता है, v1 डॉट v2 v1 डॉट v2 v2 डॉट v1, दोनों का 2v1 v2 इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग। अब क्या करते हैं बच्चों, हमें प्रूव करना है कि v1 v2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा भाई, तो v1 डॉट v2 कितना होगा, 2v1 v2 cos थीटा, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा बराबर u स्क्वायर। एक इक्वेशन ये होगी आपके पास। अब क्या करें, हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते हैं क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। के फाइनल बराबर के इनिशियल, के फाइनल होगा हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, के इनिशियल केवल पहले का है हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम हाफ एम हाफ एम कट गया, मेरे पास क्या आ गया, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर को यू स्क्वायर लिख दो तो यू स्क्वायर कट गया, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि टू वी वन वी टू कॉस थीटा कितना होगा, जीरो होगा। अब टू वी वन वी टू कॉस थीटा जीरो के दो तरीके हैं, या तो वी वन जीरो या तो वी टू जीरो या फिर कॉस थीटा जीरो। यहाँ पर कॉस थीटा जीरो होगा, क्यों खुद सोच लेना, ये दोनों जीरो नहीं होंगे और थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, वी वन वी टू के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड वे। अब चलते हैं हम आगे, अब मैं वो क्वेश्चन कराता हूं जो क्वेश्चन कोई नहीं कराता, और वो क्वेश्चन है कि अगर कॉलिजन में फ्रिक्शन लग जाए तो उस केस में क्या होगा। अगर कॉलिजन में फ्रिक्शन लग जाए तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो कॉलिजन में फ्रिक्शन लग जाए तो क्या होगा, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन ऐसा है, एक चीज को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका और मान लो इसका एंगल 53 डिग्री है, ये पहली रेंज, ये दूसरी रेंज, इसमें ई भी है और म्यू भी है। मैंने ई रख दिया हाफ, ध्यान रखना ई कुछ भी हो सकता है, मैंने हाफ रखा है। तो पहली रेंज और दूसरी रेंज बतानी, पहली रेंज बच्चों को पता है क्या होती है पहली रेंज, तो ये मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट कर दिए, 50 cos 53, 50 cos 53 इज 30, 50 sin 53 इज 40। तो पहली रेंज होगी 2ux ui बाई जी, ux कितना है 30, ui कितना है 40, g कितना 10, कट गया आपके पास 46 है 240। ठीक है, तो आपके पास पहली रेंज होगी 40, अब दूसरी रेंज देखना, जब ये बॉडी यहाँ टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से बच्चे होंगे, एक होगा 30 और एक होगा 40। अब ये जो वेलोसिटी होती है वो ई टाइम्स हो जाती है, तो टक्कर के बाद ई इंटू 40 हो गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। अभी जब ये उठेगा तो 20 से उठेगा, लेकिन अब एक छोटा सा फर्क पड़ गया, क्या फर्क पड़ गया कि अब फ्रिक्शन है तो एक्स में वेलोसिटी 30 से कम हो जाएगी, समझ बात। तो ये तो बिफोर टक्कर है, आफ्टर टक्कर क्या होगी देखना पड़ेगा। एक्चुअली आप समझना, जैसे कि मान लो आप कभी क्या करो, एक बॉल लेके ऐसे घास पे दे मारो, तो आप देखोगे एक स्ट्रीक सी बन जाती है घास पे छोटी सी। यहां भी ऐसे ही होगा कि जब ये जमीन पर टकराया है ना, तो एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगा और ये थोड़ा जमीन पर रगड़ेगा। अगर ये जमीन पर रगड़ेगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगी और वो अच्छी खासी फ्रिक्शन होगी, क्यों, क्योंकि जैसे ही टकराया इम्पल्सिव नॉर्मल हो गया, इम्पल्सिव फ्रिक्शन हो गया। अगर फ्रिक्शन इम्पल्सिव है तो इसकी वेलोसिटी एक्स में बदलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी 30 थी, लेकिन टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। तो ये तो 30 जो थी ये तो कब थी बच्चों, ये 30 मीटर पर सेकंड जो थी ये आपके पास थी बिफोर टक्कर, और जब ये उठेगा तो इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी और इसकी आफ्टर टक्कर जो वेलोसिटी होगी वो मान लो vx है, वो निकालनी है। अब वो कैसे निकालते हैं इसकी गणित देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो पहली रेंज 240 मैं मिटा दूं, मिटा रहा हूं।
अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर हम ऐसा करते रहेंगे कि हम लोग लगाएंगे एफ डी टी बराबर एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इक्वेशन याद है? पहले हम लगाते हैं इस इक्वेशन को वाई में। वाई में इस पर फोर्स कितना लगेंगे, ये जब बॉडी जमीन पर टकराएगी तो इस पर क्या होगा, एक नॉर्मल होगा, एक एम जी होगा, फ्रिक्शन होगा म्यू एन। सही। वाई में लगाओगे तो एन माइनस एम जी डी टी बराबर एम वी फाइनल हो जाएगा 20 और वी इनिशियल हो जाएगा -40 का +40 हो जाएगा। ठीक है। एम जी काट देंगे, आपको पता है क्योंकि नॉर्मल इंपल्सिव है, छोड़ दो। तो आपके पास क्या हो गया, एन डी टी बराबर 60 एम। ठीक है, पहली इक्वेशन ये होगी, एन डी टी बराबर 60 एम। अब दूसरी बात करते हैं एक्स में। एक्स में टकराया 30 से, लेकिन रगड़ के उसकी वेलोसिटी कुछ कम होगी। अब एक्स में लगाएंगे हम फ्रिक्शन डी टी बराबर एम वी माइनस यू। ठीक है। अब फ्रिक्शन को हम लिखेंगे म्यू एन, तो यहां आएगा माइनस म्यू एन डी टी। तुम बोलोगे सर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे। ठीक है, म्यू तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू एम। ठीक है बच्चों, वी, एक बार मैं देख लूं बोर्ड में राइट साइड कहीं कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है बबुआ। एम वी, अब वी कितना हो गया बच्चों, वी टक्कर के बाद की वेलोसिटी वी एक्स, और यू कितना है टक्कर से पहले कितनी है 30। ठीक है ना। अब ये सॉल्व करना किसी के बाप के बस की बात नहीं, लेकिन मुझे एनडीटी की वैल्यू पता है, एनडीटी कितना है 60 है। तो यहां से क्या होगा बच्चों, माइनस म्यू इंटू एनडीटी की जगह 60 एम बराबर एम वी एक्स माइनस 30। यम यम कट गया आपके पास, म्यू कितना है 0.1 है, म्यू कितना है 0.1 है। अगर म्यू 0.1 है तो 0.1 इंटू 60 हो जाएगा 6, तो वी एक्स कितना आ गया आपके पास 24 आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। देखो भाई, इस पर जो फोर्स होगा वो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, जो मैंने यहाँ नहीं बनाया होच पोच के कारण, ऐसे पीछे लग गया। तो पीछे लग गया तो मैंने उसके कारण यहाँ के फ्रिक्शन की जगह एक्स में फोर्स लिख दिया, केवल फ्रिक्शन, तो माइनस म्यू एन है, तो म्यू बाहर निकाल दिया, एनडीटी बराबर एम, फाइनल वेलोसिटी वी एक्स जो टक्कर के बाद होगी, टक्कर से पहले वेलोसिटी थी 30। ठीक है, म्यू बाहर गया, अब एनडीटी बचा, तो एनडीटी की वैल्यू क्या होगी 60, तो 60 एम इक्वल टू एम वी एक्स माइनस 30। ठीक है बच्चों, म्यू 0.1 है, 0.1 इंटू 60 6 आ जाएगा, तो -6, 30 इधर आया तो 30 माइनस 6 24, तो वी एक्स आ गया 24। मतलब टक्कर के बाद जब उठेगा तो उसकी वेलोसिटी एक्स में 24 होगी और वाई में कितनी होगी 20 होगी। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब चीज़ों को मिटा देता हूँ, होप सो आपने लिख लिए। तो अब टक्कर के बाद क्या हो बच्चों, कि इसकी जो वेलोसिटी होगी टक्कर के बाद वो हो जाएगी एक्स में 24, वाई में कितनी होगी 20, और इसकी रेंज होगी आर डैश। अब इसकी नई रेंज क्या होगी, 2 यू एक्स यू वाई बाई जी। यू एक्स कितना है 24, यू वाई कितना है 20 और जी कितना है 10 है। ये सब कट गया आपके पास, तो 24 इंटू 4 आ गई, कितनी आ गई 96 मीटर। इसका मतलब पहली रेंज जो थी इसकी शायद 240 मीटर थी और दूसरी रेंज जो है वो 96 मीटर है। तो ऐसे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऐसे सवाल तभी आएंगे जब आपकी किस्मत में राहु केतु और खुद मैं भी बैठा हूँगा, तब ऐसे सवाल आएंगे, अदरवाइज ऐसे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है। तो सच क्वेश्चंस विल नॉट कम। ठीक है, तब भी आप चाहो तो, मतलब आपको देखना ही है, नो डाउट आपको देखना है, सोचना है, समझना है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।